नमस्कार मित्रों, सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक हम लोग का क्या है? संख्या श्रेणी है। तो जैसा कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो उसके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और यदि आपको हमारे बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारी कोचिंग में जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनसे आप बात करिए, वो बताएंगे। जितना आपको हम पढ़ा दिए हैं उसी में से क्वेश्चन आ रहा है मार्केट में, उससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बात यह है कि आप कितना रिवाइज करते हो उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो आप कोई भी बच्चा जो हमारी कोचिंग में आया हो, पढ़ा हो ऑफलाइन, उससे पूछिए तो उसकी नोट से 100% क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन तो हमने शाम को पढ़ाया, सुबह के एग्जाम में आ गया था। एक कैलेंडर का क्वेश्चन इसी तरह बच्चे गए बस क्लिक मार के चले आए हैं। तो हूबहू वही क्वेश्चन आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं। मार्केट में जो मांग है, और यदि आप मांग को लेकर नहीं चलेंगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो आप टेंशन नहीं लेना, आपको बस इतना पढ़ लीजिए, कहीं से बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरा का पूरा लॉजिक आपको देंगे, जीरो लेवल से पूरा हाई लेवल तक। तो देखिए, जैसे हम लोग संख्या श्रेणी की बात करें तो जैसे नंबर सीरीज, इसमें सबसे पहला आता है आपका नंबर सीरीज। तो जो नंबर सीरीज आता है वो आपका एकदम आसान होता है, देखने में आपको कठिन लगता है, इस पे आपको प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो आता है आपका मिसिंग नंबर आता है, यानी लुप्त पद ज्ञात करना। ये भी आपका कुछ नहीं होता, देखने के लिए आपको लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तब मजा आएगा। उसके बाद आपका एक आता है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब होता है विषम पहचानो, क्लासिफिकेशन, या उसको बोल सकते हो वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब एक वर्ग का समूह हो, और करण का मतलब अलग कर देना। तो यानी एक समूह से उसको अलग कर देना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण। उसके बाद उसी में या डिफरेंस की बात कर दिया जाए, जैसे आप चार लोगों और बोल दें कि इनमें कौन सा डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे? तीन लोग को एक बराबर करके एक को बाहर करोगे कि नहीं? तो वही बात हो रही है इन तीनों तरीके से, चाहे ऑड वन आउट की बात करो, चाहे क्लासिफिकेशन की बात करो, और चाहे डिफरेंस की बात करो। अच्छा, उसके बाद एक आता है एनोलॉगी सिमिलरिटी। एनोलॉगी सादृश्यता या सिमिलरिटी समानता। तो ये कैसे क्वेश्चन आते हैं? जब क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। यहां आपको ऐसे समानता निकालना रहेगा। जैसे मान लीजिए ये दे दिया तो यहां पे पूछेगा क्या होगा, तो जो इन दोनों में रिश्ता है वही रिश्ता आपको यहां बनाना रहेगा। तो ये आपका एनोलॉगी यानी सिमिलरिटी के अंतर्गत आएगा। अच्छा, उसके बाद कोडेड इक्वेशन। तो भैया ये जो कोडेड इक्वेशन आया है ये बैंक स्पेशल है। क्या है? बैंक स्पेशल है। बट ध्यान रखिएगा, बैंक के साथ साथ इसको रेलवे भी आपका लेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहाँ आएगा? तो ये यूपीएससी में तो एकदम आएगा, इसको तो छोड़ ही नहीं सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं पढ़ के जाते हैं तो समझ लीजिए आप फाइट से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तो इसको भी पढ़ेंगे। अब बात ये करते हैं कि इसमें कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। यदि हम संख्या श्रेणी से बात करें तो 5 क्वेश्चन हमारे बैंक में आते हैं। कहां आते हैं? 5 क्वेश्चन हमारे बैंक में आते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे एसएससी में आते हैं, 3 ही क्वेश्चन रेलवे में आते हैं। पुलिस की बात किया जाए तो 2 या 3 क्वेश्चन इसके रहते हैं। यूपीएससी में 3 क्वेश्चन आपका रहेगा, जिसमें एक नंबर सीरीज का रहेगा, एक मिसिंग नंबर का रहेगा और एक कोडेड इक्वेशन का रहेगा, याद रखिएगा। और यदि हम यूपीपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें तो यहां भी आपका 3 क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान से देखिए कौन से 3 क्वेश्चन आएंगे भैया। तो एक तो आपका नंबर सीरीज का रहता है, और यहां से आपके एक मिसिंग नंबर का रहेगा, और एक इन दोनों में से कोई एक देगा। कहने का मतलब या तो ऑड वन आउट से दे देगा या एनोलॉगी सिमिलरिटी से दे देगा। तो यदि आप इसको नहीं पढ़ के जाते हो एग्जाम में तो कोई फायदा नहीं है। पढ़ के जाओ, अच्छे से जाओ। एक बात ये कि जब पढ़ाना स्टार्ट करें तो आप भी एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ। बहुत जल्द हम लोग आप लोगों को मिलेंगे लाइव भी, ऐसा नहीं है। तो आप लोग इसको मन लगा के पढ़िए, आपको मजा आएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए मित्रों, सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे हम लोग नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज में देखिए हमने एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, 5, 11, 24, 51, 106। अच्छा, ये बताइए ये आपका हो क्या रहा है? तो यहाँ 5 है और यहाँ कितना बन रहा है? 106। तो ये बताइए क्या जोड़ते हुए ये बन सकता है? अपना थोड़ा सा यहीं पे अगर आप माइंड लगाएं तो देखिए ये यहाँ तक पहुँचना है तो गुणा ही करके पहुँचेगा। कैसे पहुंचेगा? गुणा। तो इसको सॉल्व करने का ये हमने तरीका लिखा। यदि आपने इतने का फार्मूला अप्लाई किया तो इससे बाहर का हो नहीं सकता,
और आप आराम से क्वेश्चन लगा लेंगे। प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। ध्यान से देखिए, सबसे पहला पैटर्न आपको क्या करना है, तो गुणा कर देना है। क्या करना है, किसी भी संख्या से गुणा करने का प्रयास करो और गुणा करके प्लस या माइनस करना है। क्या करना है, प्लस या माइनस करना है। दूसरा स्टेप, अगर ये नहीं लग रहा है तब क्या करोगे, तो स्टेप पैटर्न बनाओगे। स्टेप पैटर्न क्या होता है, तो एक छोड़ के बनाना है, वो भी बताएंगे। फिर क्या पढ़ना है, मिक्स्ड सीरीज बनाना है, मिक्स्ड सीरीज भी बनाएंगे। फिर क्या, इलॉजिकल क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, कभी भी कोई क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आप इसको फॉलो करिए, ये ना आए तो इसको फॉलो करिए, फिर ये फॉलो करिए, तब आप इसको फॉलो करिए। और 100% इससे बाहर से क्वेश्चन दे ही नहीं सकता, याद रखिए। तो चलिए हम लोग पहला पैटर्न फॉलो करते हैं, इनटू करके प्लस या माइनस करना। तो आइए ध्यान से देखिए, हमको 5 से 11 पहुंचना है, तो इसकी संख्या में इंटू करें। तो यदि 5 इंटू 1 करें तो हम तो वहीं रह गए, और यदि हम 5 इंटू 3 करें तो आगे निकल गए। यानी 5 इंटू 3 तो 5 ताई 15 माइनस 4 11 आएगा, फिर 11 ताई 33, यानी उससे देखिए 24 आना, कितना डिफरेंस हो रहा है। लेकिन यदि हम ऐसे करें, ध्यान से देखना, 5 इंटू 2 तो 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़ दें तो 11। अब ध्यान से देखना, 11 इंटू 2 तो देखिए 11 दूना 22, 22 में कितना जोड़े, 2। कहने का मतलब देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो कुछ समझ में आ रहा है। जब 1 जोड़ा 2 जोड़ा तो अगले पैटर्न में कितना जोड़ना चाहिए, बोलिए, 3 जोड़ना चाहिए कि नहीं। और गुणा कितने से हो रहा है, 2 से 2 से। चलिए तो देखिए इंटू 2 24 दूना, आप क्या बोलेंगे, 24 दूना 48 प्लस 3 51। अब बताइए अब क्या होना चाहिए भैया, तो गुणा तो 2 से होना चाहिए, लेकिन जोड़ना कितना चाहिए, तो 51 दूना 102, 102 में 4 जोड़ोगे 106। अब बताइए आप सीरीज में आगे क्या करोगे, तो 106 में आप 2 से तो गुणा करोगे, लेकिन ये बताओ जोड़ोगे किससे, बताओ जल्दी से। 1 जोड़े हो, 2 जोड़े हो, 3 जोड़े हो, 4 जोड़े हो, तो अब बारी किसकी है, 5 की। तो चलिए 5 जोड़ दें। देखिए ध्यान से, 2 छंग 12। देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है, कैलकुलेशन पावर अपनी बढ़ानी है। ध्यान से देखिए, 2 छंग 12 यहां बनेगा, 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 17। भाई 0 है तो हमने लिख दिया, 2 एकम 2, तो कितना हो गया, 217 मान। इसमें कोई समस्या हो तो बताइए, कितना आसान है। अब चलिए दूसरा भी देखते हैं। दूसरे में यदि हम लोग बात करें, ध्यान से देखिए, इनटू करके प्लस या माइनस करना है। तो देखिए फिर से देखिए, 5 दूना 10, 10 और 3 13 दिखा रहा है क्या। चलो आगे चलते हैं, 13 दूना 26 प्लस 3। तो आपने क्या देखा कि यहां जो हम प्लस कर रहे थे वो बढ़ रहा था, क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन यहां देखिए इंटू और प्लस दोनों कॉमन ही है, इनमें कोई चेंज नहीं है। तो 2 ही पे आप चेक करोगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए इसमें हम 3 से गुणा 2 से करें, जोड़े कितना, 3। तो देखिए 2 9 18, 3 21 का 1, और 2 दूना 4, 4 2 6। अब फिर क्या करेंगे, तो इंटू 2 प्लस 3। देखिए 2 एकम 2, और 2 में 3 जोड़ देंगे तो कितना, 5। और देखिए 2 छंग 12, तो कितना आया, 125। कोई दिक्कत है इसमें, यही सब आप सीखेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब यदि अगले क्वेश्चन पे चलें, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है आपका, इसको समझिए। यहां से यहां जा रहे हैं तो एक ही था, एक ही मिल रहा है, तो कुछ लोग इसमें डाउट हो जाएंगे, सॉल्व भी नहीं करना चाहेंगे। अब जब एक ही था, एक ही मिल रहा है, तो ये बताओ 1 इंटू 1 नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं। थोड़ा सा माइंड पावर और लगाओ। अब देखो 1 से 1.5 जाना है, तो ये बताओ 1 से 1.5 जाना है, तो जब यहाँ 1 का गुणा हुआ तो अब 1.5 पहुंचना है, तो 1.5 से जरा गुणा कर दो, यानी 1.5 से। अब आपने क्या देखा कि यहां तो 1 का गुणा हुआ, लेकिन यहां 1.5, तो कितने की वृद्धि हुई इंटू में, तो इंटू में 0.5 की वृद्धि हो गई। तो अगली बार जब फिर 0.5 की वृद्धि करोगे, तो 1.5 में जब 0.5 जोड़ दोगे तो कितना बनेगा, तो 2 बनेगा। तो यानी 1.5 का या 1.5 इंटू 2 बराबर 3 आया कि नहीं आया। अब थोड़ा सा माइंड लगाना अपने दिमाग में कि बताओ आपने 1 से गुणा किया, 1.5 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, तो अब किसकी बारी है गुणा करने की, जरा सोचो इसको। तो 0.5 की वृद्धि हो रही है ना, तो यहां भी 0.5 बढ़ा दो, तो देखिए 25 ताई 75, 1 अंक पे दशमलव, तो 1 अंक पे दशमलव। अब जरा बताओ अब किससे आप इंटू करना चाहोगे, तो देखिए आपने 1 से गुणा किया, 1.5 से, 2 से, 2.5 की वृद्धि हुई, तब किससे गुणा होगा, 3 से, तो इंटू 3। तो देखिए 3 × 5 = 15 का 5,
और 3 सते 21, 21 और 1 22, तो कितना आएगा 22.5। बोलिए इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मित्रों देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए, 5 से 16, 16 से 51, 51 से 158। तो क्या सोचेंगे आप इसमें, इंटू करना सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, कैसे करना है? तो ध्यान से देखिए, 5 टाइम 15, 15 तो हो रहा है, एक की कमी हुई तो आपने कहा इंटू 3 + 1। चलिए आगे चलते हैं। 16 तियां 48, कितने की कमी हो रही? 3 की कमी हो रही। तो आपने क्या देखा यहाँ? आपने ये देखा कि जो इंटू कर रहा है वो तो इक्वल है, लेकिन ये जो एडिंग है ये देखो बढ़ रही है। पहले 1 थी फिर 3 हुई, तो अब कितना बढ़ेगी आगे पता चल जाएगा। अब 51 का गुणा 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, कितना जोड़ें? तो 5 जोड़ दें। तो देखिए पहले 1 जोड़ा, 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, तो अब किसकी बारी है जोड़ने की? तो कहने का मतलब विषम संख्याओं को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? जब विषम संख्याओं को जोड़ रहा है तो आगे अब क्या आना चाहिए? तो 7 जोड़ना है। गुणा लेकिन कितने से करना है? तो गुणा आपको 3 से ही करना है और जोड़ना 7 है। तो देखिए 3 अठे 24, 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 का 1, हासिल कितना मिला? 3 मिला। अब देखिए 3 पचे 15, 15 3 18, 3 एकम 3 और 1 4, तो कितना आया? 481। तो बोलिए इसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा। आपको ध्यान देना इंटू 3 + 1, इंटू 3 + 3, इंटू 3 + 5। तो अगला क्या होगा? तो जो गुणा हो रहा है वो बराबर से और एडिंग क्या हो रही है? 7 से। कहने का मतलब पहले 1 ऐड किया, फिर 3 किया, फिर 5 किया, तब किसकी बारी आई? 7 की बारी आई। तो बोलिए इसमें कोई समस्या है? नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे गुणा करें तो इंटू 1, यहाँ पे गुणा करें तो इंटू 2, लेकिन यहाँ पे गुणा करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटू 1 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो 3 से गुणा होना चाहिए या 4 से, लेकिन ऐसी पोजीशन नहीं बन रही थी। इसका मतलब क्या है? कुछ और सोचना है थोड़ा सा। अब कुछ और सोचो तो कैसे हो सकता है, जरा इसका माइंड लगाओ, दिमाग लगाओ। अब ध्यान से देखना, यदि हम गुणा करें यहाँ पे 0.5 से और 0.5 जोड़ दें तो क्या 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब देखिए यदि हम यहाँ गुणा करें इंटू 1 से +1 जोड़ दें तो देखिए 0.5 था 1 बना, तो अब कितना होना चाहिए? तो ध्यान से देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे 1.5 से गुणा करके और 1.5 जोड़ दें, कहने का मतलब 2 का जब 1.5 से गुणा करेंगे तो 2.5 बनेगा, 2.5 होगा, एक सेकेंड, 2.5 नहीं 3 बनेगा। ध्यान से देखिएगा, 1.5 इंटू 2 बराबर 3, और 3 में जब 1.5 जोड़ देंगे तो 4.5 बनेगा। अब बताइए 1.5 हुआ था, 1 से 1.5 बना, तो अब किसकी बारी है? तो इंटू 2 की, और जोड़ना कितना है? 2 ही जोड़ना है। तो देखिए 2 पंचे 10 का 0 और 2 चौका 8, 1 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। तो बताइए अगली प्रक्रिया क्या बनेगी? तो अगली प्रक्रिया बनेगी 2.5 + 2.5 इंटू 2.5 करके 2.5 जोड़ देना है। तो देखिए 11 पचे 55 का 5 और पॉइंट लगा दिया, 11 दूना 22, 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27। अभी इतना हमको जोड़ना है 2.5, यदि हम जोड़ देते हैं तो 5 5 10, 7 2 9 1 10, सॉरी 7 2 9 1 10 और 11, ओह सॉरी, देखिए 7 2 9 और 1 10, एक हासिल यहाँ से हमने ले लिया। देखिए 5 5 10 का 0, 7 2 9 1 10, 2 और 1 3, तो कितना बना मैटर? 30 आया। कितना आया? 30 आया। यहाँ पे कोई समस्या हो तो बताना, मैटर आपका कितना आया? तो 30 बना है। फिर से देख लो, पहले 0.5, फिर 1 से, फिर 1.5, फिर 2 से, फिर 2.5, तो आंसर कितना आया हमारा? 30 आया। जरा ये क्वेश्चन लगाइए, इसको आप लोग क्या लगा सकते हैं? आपके पास 2 मिनट का समय है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, इसमें आप कितना निकाल पाते हो। देखिए ये जरा सा आपका थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, यहीं पे आप सोचने को भूल जाते हो, क्या इसमें सोचें क्या करें? तो ध्यान से देखिए, एक पैटर्न इसमें आपका बहुत ही आसान सा काम कर रहा है, यदि आपको दिखे तो। यदि हम इसको लिखें 1 का क्यूब + 3 जोड़ दें तो 4 बन जाएगा। यदि हम इसकी बात करें तो 2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 और 3 ही जोड़ें तो देखिए क्या हो रहा है, इतना बन गया। तो 1 आया, 2 आया, तो अब किसकी बारी होनी चाहिए? 3 की। 3 का क्यूब + 3, तो 3 का क्यूब में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
30 हो जाएगा। और 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना 64, 64 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 67। तो बताइए अब किसकी बारी हो सकती है, तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो 125 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 128। लेकिन अब बारी किसकी है, तो देखिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, तो अब बारी किसकी है, 6 की है। जोड़ेंगे कितना 3, तो बताइए 6 का क्यूब कितना होगा, तो 6 का क्यूब आपका 216 होगा। 216 में 3 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 219 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये 2-3 तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसको यदि आप सूत्र का नाम देना चाहते हो, ध्यान से देखना, यदि आप इस वाले क्वेश्चन को अपने सूत्र में रखना चाहते हो तो क्या करोगे, तो जब इस क्वेश्चन को सूत्र में रखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि यक्स का क्यूब प्लस 3। आपने क्या देखा, यक्स का क्यूब प्लस 3, यानी संख्या का क्यूब करके सभी में 3 जोड़ा है। तो ऐसे तो कोई भी बन सकता है, कहने का मतलब ऐसे आपका यक्स का स्क्वायर प्लस 1 बन सकता है, यक्स का स्क्वायर प्लस 2 बन सकता है, यक्स का स्क्वायर प्लस 3 बन सकता है, या डॉट डॉट डॉट, और यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स भी बन सकता है। तो ये आपका स्क्वायर के लिए हो सकता है। ऐसे आपका क्यूब का भी बन सकता है, यक्स का क्यूब प्लस 1, यक्स का क्यूब प्लस 2, होते होते आपका यक्स का क्यूब प्लस यक्स भी हो सकता है। तो ऐसी घटनाएं आपकी बन सकती है, जरूरी नहीं कि प्लस ही हो, आपका माइनस भी होता है, यक्स स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है, यक्स का स्क्वायर माइनस यक्स हो सकता है। तो ये सब जब आप जानेंगे तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे और बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सूत्र आपको इसलिए नहीं लिखाया गया क्योंकि ये आपके कहीं भी लग सकते हैं, कितना आप लिखेंगे। देखिए +1 +2 +3 आप कहीं तक जा सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, -1 -2 -3 -x कर सकते हैं, या फिर क्यूब भी हो सकता है। तो आप कितना लिखेंगे, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी समझ में आएगा। बस इसमें आपकी प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।